हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड और बीपीएससी टीआरई में इंडियन हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 है, ऋग्वेद काल में निष्क अलंकरण था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गले का। ऋग्वेदिक युग में निष्क एक आभूषण था जो गले में पहना जाता था। इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में भी किया जाता था। ऋग्वेदिक काल में स्त्री पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। ऋग्वेदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। नीवी, ये शरीर के निचले हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र था। वास, शरीर के मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। और अधिवास, शरीर के ऊपर से ढकने वाला वस्त्र जैसे शॉल, चादर आदि। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निष्क क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आभूषण। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गले का। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रवाहण जाबाली। उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक प्रवाहण जाबाली था। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान तथा आध्यात्म चिंतन से जुड़े थे, जिनमें प्रमुख थे विदेह के जनक, केकय के अश्वपति और काशी के अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित केकय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अश्वपति। अगला प्रश्न है, राजत्व की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऐतरेय ब्राह्मण। राजत्व की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। इसमें वर्णित है कि युद्ध में जब देवता पराजित हो रहे थे तो उन्होंने प्रजापति के नेतृत्व में इंद्र को अपना राजा चुना। ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद के ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता महिदास थे। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का और तैतरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा और प्राचीन है, जिसमें जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म सिद्धांत, पुरूरवा उर्वशी आख्यान व राम कथा का वर्णन है। सामवेद के 2 ब्राह्मण हैं, तांड्य और जैमिनीय। तांड्य ब्राह्मण को महाब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण भी कहा जाता है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण है, जिसका संकलन गोपथ ऋषि ने किया है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र संबोधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सविता को। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचयिता विश्वामित्र है। यह सरिता सूर्य देवता को समर्पित है। जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सविता कहा जाता है। उदित होते हुए सूर्य को मित्र कहा जाता था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी। कारण है, ऋग्वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का था। कृषि उनका गौड़ धंधा था। ऋग्वेद में कुल 10,552 श्लोकों में से केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख है। ऋग्वेद में जुते हुए खेत को क्षेत्र एवं उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे। खिल्य शब्द का प्रयोग परती, ऊसर आदि भूमियों के लिए हुआ है। हल के लिए लांगल एवं बैल के लिए वृक्ष शब्द मिलता है। हल से बनी हुई नालियों या कुंड को सीता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्रहार। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को अग्रहार कहा जाता था। भुक्ति गुप्तोत्तर काल में शासन की एक इकाई थी। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धार्मिक कर्मकांड का। शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। यह सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके रचनाकार महर्षि याज्ञवल्क्य है। शतपथ ब्राह्मण मुख्यतः धार्मिक कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लवन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरूरवा, उर्वशी आख्यान, राम कथा तथा अश्विन कुमार द्वारा च्वयन ऋषि को यौवन दान का वर्णन है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। प्राचीन इतिहास का साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कर्मकांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है, कौशितिकी ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद का। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। कौशितकी ब्राह्मण तथा ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। इसके अलावा तांड ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से तथा गौपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौशितकी ब्राह्मण से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मा का। यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उसे होता कहा जाता था। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला उद्गाता कहलाता था। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यज्ञ के लिए सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त हो गई। ये सत्य नहीं है। वैदिक आर्य ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। इसके माध्यम से वे सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इंद्र आदि की उपासना करते थे। यज्ञ संबंधी विधियों का पता यजुर्वेद से चलता है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की जटिलता बढ़ गई थी, न कि समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। ऋग्वेद में मगध और अंग का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रजापति की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रेष्ठ। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाग्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, विधान आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्म अनुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। आर्यों ने अनार्यों को अनासह, मृतवाक, देवपीयु, अकर्मण तथा अव्रत कहा है। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मुनित्रय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक शब्द रीत का आशय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नैतिक नियम से। रीत का अर्थ है सत्य या अविनाशी सत्ता। सभी देवताओं का संबंध ऋत से माना जाता है। वरुण का एक अन्य नाम ऋतस्य गोपा है। मरुत आंधी का देवता था। अश्विन आर्यों के चिकित्सक देवता थे। इन्होंने आर्यों के टूटे पैर जोड़े एवं उनकी नावों की मरम्मत की। वरुण जगत का नियंता, देवताओं का पोषक तथा ऋत का नियामक था। पूषण पशुओं और शूद्रों के देवता थे। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, महाभारत का मौलिक नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जय संहिता। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता था। तब इसमें केवल 8800 श्लोक थे। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। तब इसे भारत कहा गया। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और यह सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया। महाभारत में वेदव्यास ने लिखा है कि जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है, जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। कलहड़ ने राजतरंगिणी की रचना की है। भारवी ने किराता अर्जुनियम की रचना की।
अगला प्रश्न है, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सप्त सैंधो प्रदेश। सैंधो सभ्यता के विनाशक आर्य किस प्रदेश के निवासी थे? यह एक अत्यंत विवादग्रस्त प्रश्न है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान विश्व के भिन्न भिन्न प्रदेशों में निर्धारित करने का प्रयास किया है। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान सप्त सैंधो प्रदेश को बनाया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में आहुति संबंधी सूत्र समाहित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यजुर्वेद में। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। इसमें ही आहुति संबंधी सूत्र समाहित है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आवाहन करने वाले को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मित्र व वरुण। ऋग्वेदिक देवताओं में तीसरा स्थान वरुण का है। वे राजा है, ब्रह्मांड के सम्राट हैं और स्वर्ग में स्वर्ण प्रसाद में निवास करते हैं। इस प्रसाद में 1000 स्तंभ और 1000 दरवाजे हैं। वह अपने गुप्तचर हर जगह भेजते हैं और अनेक प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन है। इनका स्वभाव क्रोधी है। इन्हें शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। ऋग्वेदिक आर्यों की उपासना का मूल उद्देश्य लौकिक था, पारलौकिक नहीं। अगला प्रश्न है, किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेतों आदि के मंत्र तथा नाना प्रकार के औषधियों के वर्णन हैं। इसमें जन साधारण के लोकप्रिय विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है। इसकी अधिकांश ऋचाएं दुरात्माओं या प्रेत आत्माओं से मुक्ति का मार्ग बताती है। अग्नि एकमात्र ऐसे देवता थे जिन्हें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में शामिल किया जा सकता है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के उपनिषद हैं। ऋग्वेद में लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, सोनक और पेपीलाद किस वेद की शाखाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद की। सोनक और पीपलाद अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इस वेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत आदि के मंत्र और औषधियों का वर्णन है। अथर्ववेद का ब्राह्मण गौपथ ब्राह्मण है, जबकि इसका कोई आरण्यक नहीं है। ऋग्वेद की 3 शाखाएं हैं, साकल, बालखिल्य और वासकल। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1875 है, जिसमें से इसके 75 मंत्र हैं। शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं, इसीलिए सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। अगला प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामवेद से। सामवेद के 2 उपनिषद है, छांदोग्य एवं जैमिनीय। छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। देव के पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में है।
ऐतरेय ब्राह्मण में सोम यज्ञ का विस्तृत वर्णन तथा सुनह शेष आख्यान है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद एवं कठोपनिषद में यम और नचिकेता के प्रसिद्ध संवाद का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न है, उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्म ज्ञान से। उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध ब्रह्म ज्ञान से है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दार्शनिक विवेचन। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद वह साहित्य है जिनमें रहस्यात्मक ज्ञान एवं सिद्धांत का संकलन है। यह पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है, जिसका मुख्य ध्येय ज्ञान की खोज है। शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा था। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लवन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरूरवा उर्वशी आख्यान, राम कथा तथा अश्विन कुमार द्वारा च्वयन ऋषि को यौवन दान का वर्णन है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते एवं यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की विषय वस्तु है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दर्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवत। वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं, उपनिषद, भगवद गीता एवं ब्रह्मसूत्र। इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इसमें उपनिषद को श्रुति प्रस्थान, गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सप्त सैंधव प्रदेश। ऋग्वेद संहिता की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,552 मंत्र है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा का उल्लेख मिलता है। इसमें रेवा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 19 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10वीं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें विराट पुरुष के पैर से शूद्र की उत्पत्ति दिखाई गई है। इस प्रकार शूद्र शब्द पहली बार पुरुष सूक्त में ही प्राप्त होता है। ऋग्वेद में जाय दस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। वर वधु को सम्मिलित रूप से अर्भ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10वें मंडल में। अगला प्रश्न है, राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। अधिकारों में वृद्धि के फलस्वरूप अलग अलग दिशाओं में राजा के नाम अलग अलग होने लगे। मध्य देश में वह राजा पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट तथा दक्षिण में भोज कहा जाने लगा। वह राजा जो चारों दिशाओं को विजित कर लेता था, उसे एक राट कहा जाता था।
राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। केकय के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, विदेह के जनक, कुरु के उद्वालक, आरुणि तथा पंचाल के प्रवाहण जाबाली प्रमुख राजा थे। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित केकय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अश्वपति। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में रत्नीन की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 राजा को लेकर। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं और चावल। कृषि और पशुपालन उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के मुख्य आधार थे। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल चावल और गेहूं थी। वाजसनेयी संहिता में विभिन्न अन्नों को बोने तथा पकने का समय दिया गया है। व्रीभु नामक व्यापारी दानशील थे, जबकि पड़ी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात थे। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि है। इसमें 176 बार गाय का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में विचरण कर शिक्षा देने वाले गुरु कहलाते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चरक। उत्तर वैदिक काल में विचरण कर शिक्षा देने वाले गुरु चरक कहलाते थे। इस काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उसे होता कहा जाता था। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला उद्गाता कहलाता था। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। 12 रत्नियों में एक सूत भी होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जौ। जौ पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव अथवा जौ का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में चावल, नमक और मछली का उल्लेख नहीं है। दूध में जौ डालकर क्षीर, पकौदन तथा जौ के सत्तू में दही डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जौ से। अगला प्रश्न है, भारत में दशमलव प्रणाली के विज्ञान का प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। दशमलव प्रणाली के विज्ञान का प्रारंभ भारत में हुआ। दशमलव प्रणाली भारत से अरब और वहां से पश्चिमी देशों तक पहुंची। गुप्त काल में भारत में शून्य का आविष्कार तथा दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। आर्यभट्ट इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आर्यभट्टी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में दशमलव प्रणाली, अंकगणित, बीजगणित तथा ज्यामिति के नवीनतम सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल थे। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। दूध में जौ डालकर क्षीर, पकौदन तैयार किया जाता था। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल का उल्लेख नहीं है। वहीं मांसाहार में मुख्यतः भेड़, बकरी का प्रयोग होता था। गाय को अघन्या कहा गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंद्र को। वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता था। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। वह मुख्यतः युद्ध का देवता था। आर्यों का विचार था कि उसी ने असुरों पर विजय दिलाई। ऋग्वेद में लगभग 1/4 सूक्त इंद्र को समर्पित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में सबसे पहला विवरण अस्पृश्य पद से संबंधित उस सामाजिक समूह के अर्थ में मिलता है जिसे जन्म के आधार पर अस्थायी रूप से अछूत माने जाने की निंदा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु धर्म सूत्र। विष्णु धर्म सूत्र को विष्णु स्मृति अथवा वैष्णव धर्म शास्त्र भी कहते हैं। इसमें 100 अध्याय हैं। सर्वप्रथम इस ग्रंथ में अस्पृश्य शब्द का उल्लेख उस सामाजिक समूह के अर्थ में मिलता है जिसे जन्म के आधार पर अस्थायी रूप से अछूत माने जाने की आलोचना की गई थी। इस ग्रंथ में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चारों वर्णों, आश्रमों, परिवारों, संपत्तियों, विवाह के प्रकार, संस्कार जैसे अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेशन किया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धार्मिक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।